बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई होप यू विल बी फाइन। आज हम आपके साथ स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024-25 मिड टर्म ग्रेड इंग्लिश का आज हम आपके साथ पेपर डिस्कस करेंगे, जिसमें ऑब्जेक्टिव आपको दिया जाएगा 20 मार्क्स और सब्जेक्टिव होगा 30 मार्क्स का और टोटल आपके होंगे 50 मार्क्स। तो ऑब्जेक्टिव पार्ट में सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है व्हाट टाइम इज़ द क्लॉक शोइंग। तो आप इसका आंसर लगाएंगे 6 o'clock, क्योंकि घड़ी के मुताबिक 6 o'clock हुए हैं। उसके बाद MCQs नंबर 2 है चूज़ द करेक्ट फेमिनिन जेंडर ऑफ एक्टर, तो इसका होगा एक्ट्रेस। MCQs नंबर 3 है चूज़ द नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस द ओल्ड मैन वॉक्ड स्लोली, तो इसका होगा मैन होगा नाउन। उसके बाद MCQs नंबर 4 है चूज़ द करेक्ट सेंटेंस रिटन विद करेक्ट पंचुएशन, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन डी आर यू फ्री नाउ। उसके बाद MCQs नंबर 5 है वाटर डैश द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट फॉर लाइफ ऑन द अर्थ, इसका आंसर आप लगाएंगे इज़ डी ऑप्शन होगा आंसर। उसके बाद आपको जो पैराग्राफ दिया जाएगा उसको आपने रीड करना है। लिखा है रीड द पैराग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपने इस पैराग्राफ को गौर से देखना है, पढ़ना है और इसके आंसर नीचे दिए गए होंगे, तो आपने इस पैराग्राफ में से ही ढूंढ के इसके आंसर लगाने हैं। तो ये ट्यूलिप के बारे में एक फ्लावर है ट्यूलिप, उसके बारे में ये पैराग्राफ दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास व्हाट इज़ अ ट्यूलिप, तो आपने लिखना है ट्यूलिप इज़ अ फ्लावर, फ्लावर पे आप लगाएंगे। उसके बाद MCQs नंबर 9 है विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूस ऑफ ट्यूलिप, सबसे ज़्यादा हॉलैंड पे आप लगाएंगे कि हॉलैंड में सबसे ज़्यादा ट्यूलिप के फूल उगते हैं। उसके बाद ट्यूलिप ब्लूम इज़ डैश इन डैश सीज़न, तो इसका आंसर आप लगाएंगे स्प्रिंग सीज़न में सबसे ज़्यादा खुलते हैं। उसके बाद MCQs नंबर 9 विच ट्यूलिप इज़ लाइक्ड इन पाकिस्तान, तो आपने लगाना है रेड। उसके बाद MCQs नंबर 10 है चूज़ द सूटेबल टाइटल और द पैराग्राफ, तो इसका आंसर होगा ट्यूलिप। उसके बाद सब्जेक्टिव है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आपने इसको केयरफुली देख लेने और याद भी करने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दिया जाएगा एक पिक्चर, जो पिक्चर में जो चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी नाउन और वर्ब के बारे में आपसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है मेक एन इनविटेशन कार्ड टू इनवाइट योर टीचर फॉर टू द वन डिश पार्टी इन योर क्लास, राइट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपने ये जो नीचे इन्फॉर्मेशन दी गई है फॉर वैन वेयर डेट्स वगैरह और टाइम और RSPV वो आपने लगाना है। उसके बाद MCQs नंबर 13 है लिसनिंग स्पीकिंग और रीडिंग है। पार्ट 1 में आपको लिसनिंग और स्पीकिंग दी जाएगी और आपने एक पिक्चर से देख के आंसर करने हैं। उसके बाद आंसर जो फर्स्ट ग्रुप है उसके आंसर ये सामने आपको दिए गए हैं और ग्रुप नंबर 2 है उसके भी आंसर दिए गए हैं। लास्ट में आपको टीचर कुछ वर्ड बैंक देगी, आपने उनको सही प्रोनाउंस करना है केयरफुली और बताना है कि कौन से शॉर्ट और कौन से लॉन्ग वॉवल वर्ड्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपने यहाँ से यहाँ तक नोट डाउन कर लेना है। नाउन्स है, नाउन्स में प्लांट, ब्रूम, बॉय, गर्ल और कंप्यूटर होगा। और वर्ब्स आपने वॉश से वॉशिंग, स्लीप स्लीपिंग, क्लीन क्लीनिंग, बेक बेकिंग, ईट ईटिंग, कुक कुकिंग। इसके अलावा कोई से भी आपको जो पिक्चर के अकॉर्डिंग है वो नाउन्स भी कर सकते हैं और वर्ब्स भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है जो आपने वहाँ ये लिखना है वन डिश वाला। आपने फॉर का, वेयर का, डेट में आप कोई सी भी डेट लिख सकते हैं, टाइम भी अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं और RSVP पे आपने अपना नाम मेंशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसके आंसर आपको दिए गए हैं जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के। ग्रुप 1 के जो क्वेश्चन हैं उनके फर्स्ट का आंसर है हैन, 2 का होगा 2 लेग्स और 3 का होगा एग्स एंड चिकन। उसके बाद ग्रुप जो 2 है उसके जो आंसर हैं वो आपने येस और नो में आपने देने हैं। जैसे डू यू हैव इट इन योर होम, तो उसका होगा येस और नो। आपने इनमें से कोई सी भी लगा सकते हैं। तो ये आंसर आपने यहाँ से यहाँ तक नोट डाउन कर लेने हैं। ये उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर है वो आपने नोट डाउन कर लेना है। ये शॉर्ट वॉवल वर्ड्स और लॉन्ग वॉवल वर्ड्स है, ये आपको दिए जाएंगे वर्ड बैंक में और आपने उनको सही प्रोनाउंस करना है और बताना है कि कौन से लॉन्ग है और कौन से शॉर्ट वॉवल साउंड्स हैं। तो ये आपने याद कर लेने हैं, इनको गौर से देख लें और उनको सही प्रोनाउंस करने की बार बार प्रैक्टिस करें ताकि आपकी सही अच्छी से प्रैक्टिस हो सके। डियर स्टूडेंट, यहाँ तक था हमारे वर्जन 1 का और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ नेक्स्ट वर्जन भी शेयर करेंगे।
मेरी यही दुआ है और मैं हर बच्चों के लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला करे सब बच्चों के बहुत अच्छे पेपर हों और बहुत अच्छे मार्क्स के साथ आप पास हों। भरपूर मेहनत करनी है, दिल से पढ़ना है, तो तभी आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। मैं आपके लिए दुआ करती रहूँगी इंशाल्लाह ताला, और आप मुझे अपनी दुआ में याद रखें।